बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की। लाहौर के अंदर गर्ज बर्स, लेकिन क्या ये इत्तेफाक है? अली अमीन गंडापुर जब भी गरजें या कोई ऐसी बात करे तो सख्तियां। दूसरा, इमरान खान की बहनें जेरे हिरासत गिरफ्तार कर लिया गया। और तीसरा, पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम कैसा, आलमी बैंक ने जो है वो खबरदार कर दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर, जो लाहौर में कर्जे बरसे वकला लाहौर बार में उनका खिताब था। उसमें उन्होंने आड़े हाथों लिया और जारहाना तकरीर की है। तकरीर बहुत आउट क्लास थी। उन्होंने कहा फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए, मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आप गुलाम हमारे फैसले करें तो हम भी गुलाम रहेंगे। 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से बदतरीन धांधली की गई है वो इस बात का सबूत है कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। इमरान खान को इसलिए जेल में डाला गया कि इनसे इस निज़ाम को खतरा है। इमरान खान से निज़ाम को खतरा क्या खतरा है? यही कि वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने भरपूर तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं, सख्त तकरीर की है, जारहाना अंदाज अपनाया है, जो कि इमरान खान का अंदाज है। लेकिन क्या ये इत्तेफाक है कि अली अमीन गंडापुर जैसे ही कोई मुज़ाकरात की बात करते हैं, जहां कोई ऐसी बात करते हैं जहां पर सख्तियां होनी शुरू हो जाती हैं? उसकी मिसाल अब आपके सामने है कि इमरान खान के करीबी लोगों को इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। तो आज इसी तरह ही हुआ कि 7 अफराद जेरे हिरासत ले लिए इमरान खान की बहनों समेत। पहले तो आप ये देखें ना कि इमरान खान की बहनें जो हिरासत में ली गई है, देख रहे हैं आप। थोड़ा सा जूम करें आगे ना जाए। ये आपने देखा कि इमरान खान की बहनें जेर हिरासत ली गई। क्या ये हमारे मुल्क का ये कानून रह गया है कि कोई हकूक नहीं है? जहां पर अगर मरियम नवाज के साथ ऐसा होता या आसवा भट्टो के साथ ऐसा होता तो यकीन करें ये मीडिया चीखो पुकार कर रहा होना था। इन्होंने तो बाहर निकलकर सीना को भी करनी थी। लेकिन आज मीडिया खामोश है। क्यों खामोश है? क्यों मीडिया ये बातें नहीं बता रहा? क्या सिर्फ यही खवातीन है, बाकी और कोई खवातीन नहीं? इतने साल गुजर गए बेनजीर, जब बुलावल को और बख्तावर को उंगली से लगाकर लेकर जाती थी ना जेल में, वो आज भी तस्वीरें गर्दिश करती हैं। लेकिन यहां पर ये खातून नहीं है। वो ढंडोरा आज तक पीपल्स पार्टी पीट रही है। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में, जदीद दौर में, जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। कोई भी खातून हो, मैं तो इससे अलग बात कर रहा हूं कि कोई भी खातून हो, कम से कम खवातीन के साथ तो सलूक अच्छा करे। कोई अल्लाह ताला ने कोई दिमाग भी दिया है। जंग के दिनों में भी खवातीन, बच्चों, बूढ़ों को छोड़ा जाता है। लेकिन पता नहीं हम कहां, कौन से माशरे में रह रहे हैं, कौन से ये लोग हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, कोई समझ से बाहर है। इसीलिए आप जेहन में रखें कि ये सवाल है हमारा और अजाब इलाही को दावत है। याद रखें ये बात। और इमरान खान की तीनों बहनों को 7 अफराद समेत गिरफ्तार किया गया है। और जराये के मुताबिक पुलिस ने लीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खानम को 22 से पुलिस वैन मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने साहबजादा अहमद रजा, उमर अयूब और मलक अहमद भुच्चर और कासिम न्याजी को भी हिरासत में ले लिया। अब ये हालात है हमारे। और पीटीआई की क्यादत जो है वो खामोश बैठी रहती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई एहतजाज नहीं करना, ना करे। मुस्लिम लीग नून, जिन पर जनमन मुकदमात थे, जिन्होंने रसीदें नहीं दी थी, और वो रोजाना 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और ये पता नहीं कहां पर गिरे पड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये अगर सोशल मीडिया ना होता तो यकीन करें इमरान खान की सब ताकत सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये जो क्यादत है ना, इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया था। तो लिहाजा देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन ये बहुत मायनी खेज है कि इमरान खान से, इमरान खान की बहनें और इमरान खान को जिन्होंने असल हकायक बताने हैं उनको रोका जा रहा है। अब जो भी इलादा मिलेगा ना, याद रखें वो शक की नजर से देखा जाएगा, क्योंकि ये अब नजर आ रहा है कि असल हकायक इमरान खान तक नहीं पहुंच रहे। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी टैक्स के निजाम के वाले से आलमी बैंक ने क्या कहा है। ये हमारी बदकिस्मती है। जैसे जैसे हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है ना, जब अवाम की हिमायत ना हो, तो जब अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत कर दिए जाएं, तो अली अमीन गंडापुर ने यह बिल्कुल सही कहा है कि सिलेक्टेड लोग जो है बिठाकर जो है बेड़ा गर्क कर दिया गया मुल्क का। आज आलमी बैंक ने कहा पाकिस्तानी टैक्स निजाम जो है गैर मुनसफाना और बेहुदा है।
पाकिस्तानी टैक्स निजाम को इंतहाबी गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार देते हुए जोर दिया है कि जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए, इसका दुरुस्त अंदराज में टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकता है जब तक टैक्स नेट को वसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। तो हालात तो हमारे ये हैं, क्योंकि अशराफिया की जायदादें हैं, उन पर तो हमने ये काम नहीं करना, तो लिहाजा जो सारा मामला है ना, ये अब आपको बजट में नजर आ जाएगा कि किस तरह ये वहां का मजीद कचूमर निकालते हैं। क्योंकि ये कचूमर इसलिए निकालना है क्योंकि अशराफिया को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, रूल ऑफ लॉ हमने सिर्फ अशराफिया के लिए रखना है, बाकी आम आदमी के लिए नहीं रखना। और जो सलूक किया गया है, जो किया जा रहा है, जो इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो हमारे सामने है। आलमी दुनिया पे जब वो आवाज़ उठाए तो कहते हैं जी पाकिस्तान के मुखालिफ है ये लोग। तो बात यह है कि आप किस तरह कश्मीर पर बात कर सकते हैं, आप किस तरह फलस्तीन पर बात कर सकते हैं, जबकि आपके अपने मुल्क में आपके साबिक वजीर आज़म की बहनों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। बहरहाल सोचने के ये निशानियां हैं। याद रखे इकबाल के वो शेर का मिसरा याद आ गया कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।